आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम एचसीएफ की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन मौजूद हों और उन एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर उस एक्सप्रेशन का एचसीएफ कहलाता है। अब हम एलसीएम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p ऑफ x दिया गया हो और p ऑफ x दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन से डिविजिबल हो तो p ऑफ x गिवन एक्सप्रेशन का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। नोट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। एचसीएफ को दो मेथड से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड इज बाय डिवीजन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ को बाय फैक्टराइजेशन किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में हमें ये चंद एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। जब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन पर हमें ये फैक्टर हासिल होगा और इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन पर हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। तीनों एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम एलसीएम को मालूम करने के कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइज किया जाए। देन द एलसीएम इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर appearing in any of the given expression raised to the highest power with which that factor appears। इस बात को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में हमें p ऑफ x और q ऑफ x के दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में से p ऑफ x को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें p ऑफ x के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। q ऑफ x को फैक्टराइज करने पर हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। 8 को 2 क्यूब की फॉर्म में लिखा जाएगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ से हमें p ऑफ x और q ऑफ x का एलसीएम ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें p ऑफ x और q ऑफ x का रिजल्टेंट एलसीएम ये हासिल होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्रू डिवीजन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें p ऑफ x और q ऑफ x के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम p ऑफ x और q ऑफ x को आपस में डिवाइड करेंगे। x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। इस रिमाइंडर में से माइनस 7 को कॉमन लिया जाएगा और इस एक्सप्रेशन में से माइनस 7 को इग्नोर किया जाएगा और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को कंसिडर किया जाएगा। अब हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को q ऑफ x के साथ डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। अब हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर 0 हासिल होगा। Hence, HCF of p of x and q of x is x square minus 3x plus 2। इस एग्जाम्पल से हमने ये बात ऑब्जर्व की कि जब भी हमने बाय डिवीजन मेथड HCF को फाइंड करना हो तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम गिवन एक्सप्रेशन को किसी सूटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये बात भी ऑब्जर्व की कि अगर हमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए गए हों तो एज ए फर्स्ट स्टेप हम पहले 2 पॉलिनोमियल्स का HCF फाइंड करेंगे। इसके बाद इस HCF का तीसरे पॉलिनोमियल के साथ HCF फाइंड किया जाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं।
एग्जाम्पल में हमें P ऑफ x और Q ऑफ x के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन एक्सप्रेशंस के HCF और LCM को फाइंड करेंगे। जब हम P ऑफ x को कंसिडर करेंगे तो P ऑफ x में से x4 को कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने पर हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। जब हम 12 को स्प्लिट करके लिखेंगे तो स्प्लिट करने पर हमें P ऑफ x की सिंपलेस्ट फॉर्म ये हासिल होगी। अब हम Q ऑफ x को कंसिडर करते हैं। Q ऑफ x में से x² को कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने पर हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। जब हम 8 को स्प्लिट करके लिखेंगे तो हमें Q ऑफ x की सिंपलेस्ट फॉर्म ये हासिल होगी। जब हम P ऑफ x और Q ऑफ x की सिंपलेस्ट फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से हमें इनका HCF ये हासिल होगा, जबकि इनका LCM हमें ये हासिल होगा। यहाँ से हमने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर P ऑफ x और Q ऑफ x को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन से हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। इसी तरह अगर P ऑफ x और Q ऑफ x के LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। जब हम P ऑफ x और Q ऑफ x के प्रोडक्ट को इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि दोनों एक्सप्रेशंस आपस में सेम हैं। यहाँ से एक रिलेशन हमारे सामने आएगा और वो रिलेशन ये है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट P ऑफ x और Q ऑफ x के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। जैसा कि हमने पढ़ा था कि LCM और HCF का प्रोडक्ट P ऑफ x और Q ऑफ x के एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हमें HCF, P ऑफ x और Q ऑफ x की वैल्यूज गिवन हो तो हम LCM को इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें LCM, P ऑफ x, Q ऑफ x की वैल्यूज गिवन हो तो HCF को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने P ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास LCM, HCF और Q ऑफ x की वैल्यूज होना जरूरी है। P ऑफ x को इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा और Q ऑफ x को इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा। इन फॉर्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन के लिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें P ऑफ x और Q ऑफ x के एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें इन एक्सप्रेशन के HCF को फाइंड करना है। सबसे पहले हम P ऑफ x को कंसिडर करते हैं। P ऑफ x में से x को कॉमन लिया जाएगा जिससे हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने पर हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इन फैक्टर्स की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। x प्लस 2 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा जबकि 2x माइनस 1 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जहां से हमें P ऑफ x की ये सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल होगी। इसी तरह अब हम Q ऑफ x को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम Q ऑफ x में से 5x को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन को फार्मूले के थ्रू फैक्टराइज करने पर हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन पर हमें Q ऑफ x की ये सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल होगी। जब हम P ऑफ x और Q ऑफ x की सिंपलेस्ट फॉर्म को कंसिडर करेंगे तो हमें P ऑफ x और Q ऑफ x का ये HCF हासिल होगा। अब हम P ऑफ x और Q ऑफ x का LCM इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें P ऑफ x और Q ऑफ x का LCM ये हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड देयर HCF इज 12, फाइंड द नंबर्स। इसके लिए हम लेट करेंगे कि हमारे पास दो नंबर्स 12x और 12y हैं। क्वेश्चन के मुताबिक 12x और 12y की एडिशन 120 के बराबर है। जब हम यहाँ से 12 को कॉमन लेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। 12 को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें x प्लस y की एडिशन 10 के बराबर हासिल होगी। x प्लस y इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि हमें वो पेयर्स बनाने हैं कि इनको आपस में ऐड किया जाए तो उनकी एडिशन 10 के बराबर हो। इन पेयर्स में 19, 28, 37, 46 और 55 शामिल हैं। इन पेयर्स में से अब हम वो पेयर्स को अलग करेंगे जो कि प्राइम हैं। प्राइम पेयर्स में हमें 19 और 37 के दो पेयर्स हासिल होंगे।
इन पेयर्स को अब हम HCF यानी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें ये 4 नंबर्स हासिल होंगे और यही नंबर्स हमारा आंसर होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज को फैक्टराइज करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। अब हम ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज को अलहदा लिखेंगे, जबकि ब्रैकेट के बगैर वैल्यूज को अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इस स्टेप में जब हम ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 को डिवाइड कीजिए x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के साथ। सबसे पहले हम x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की जगह को इंटरचेंज करेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा जबकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसा करने से डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। ओवर के ऊपर मौजूद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर के नीचे मौजूद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा। x माइनस 3 के साथ कैंसिल होगा। x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, जिससे हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है कि आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली होगी। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए एक्सप्रेशंस के HCF फाइंड करें। पार्ट 1 में 39 और 91 को फैक्टर्स में लिखेंगे। दोनों टर्म्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3 z हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए एक्सप्रेशंस का HCF फैक्टराइजेशन से फाइंड करें। पार्ट 1 में फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे। 5x को 3x और 2x में स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट 2 टर्म से x को कॉमन लेंगे और आखिरी दोनों टर्म से 2 को कॉमन लेंगे, जिससे ब्रैकेट ओपन x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज के फैक्टर्स हासिल होंगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे और ब्रैकेट ओपन x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज के फैक्टर्स हासिल होंगे। दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो HCF इज इक्वल टू x प्लस 2 हासिल होगा। इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए एक्सप्रेशंस का HCF डिवीजन मेथड से फाइंड करें। पार्ट 1 में 2 इक्वेशंस गिवन हैं। बड़ी इक्वेशन को अंदर रखेंगे और छोटी इक्वेशन को बाहर रखेंगे। क्योंकि दोनों इक्वेशंस की डिग्री सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। दोनों इक्वेशंस को माइनस करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। अब 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ हम आसानी के लिए 2 को इग्नोर कर देंगे। हासिल होने वाली इक्वेशन की डिग्री 2 है तो ये बाहर आ जाएगी और डिग्री 3 की ये इक्वेशन अंदर चली जाएगी। x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस करने के बाद ये इक्वेशन हासिल होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। दोनों को माइनस करने से आंसर 0 आएगा तो हमारा HCF है x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए एक्सप्रेशंस के LCM फाइंड करें। पार्ट 1 में 39 और 91 को फैक्टर्स में लिखेंगे। दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर 13 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3 z हासिल होगा और अनकॉमन फैक्टर्स 21 x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 3 z रेज टू पावर 6 हासिल होंगे। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 273 इंटू x रेज टू पावर 7 इंटू y रेज टू पावर 6 इंटू z रेज टू पावर 7 हासिल होगा, जो कि हमारा LCM है। क्वेश्चन नंबर 5,
दिए गए एक्सप्रेशंस का एलसीएम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें। पार्ट 1 में दो इक्वेशंस गिवन हैं, दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। x माइनस 5 दोनों में कॉमन है और x प्लस 4 एंड x माइनस 20 अनकॉमन फैक्टर्स हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम हासिल होगा। इसी तरह आप बाकी सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने बाकी क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे। हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जांपल 1 को कंसीडर करेंगे। एग्जांपल 1 में हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर आप इस एक्सप्रेशन पर गौर करें तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इसका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर हासिल होगा। ये 2x स्क्वायर एज ए फर्स्ट स्टेप हमारा क्वोशिएंट होगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 4x की पावर 4 हासिल होगा। इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। अब हम 4x स्क्वायर प्लस 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। अब हम 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर 0 हासिल होगा, जिसकी वजह से इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हमें ये हासिल होगा। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें x की पावर 4 हासिल होगा। इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। अब हम 2x स्क्वायर माइनस 5x को माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। अब हम 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर ये हासिल होगा। अब हम इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें ये आंसर हासिल होगा, जिसका मतलब ये है कि 2x माइनस 4 को इस एक्सप्रेशन में ऐड करने से ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के मुताबिक माइनस 2x प्लस 4 को इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन के मुताबिक x की वैल्यू के लिए हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा, तो हमें x की वैल्यू ये हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन p of x as an other expression q of x such that q of x into q of x is equal to p of x। इस डेफिनेशन को हम एक सादा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 5 into 5 25 के इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल 1 कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल 1 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। फैक्टर्स कुछ इस तरह बनाए जाएंगे कि 4 को पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके बाद 12x को दो हिस्सों में इस तरह स्प्लिट किया जाएगा कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 12x हासिल हो और मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 हासिल हो। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 2x को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड 2 वैल्यूज में से 3 को कॉमन लिया जाएगा। ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि ब्रैकेट के बगैर वैल्यूज को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहाँ से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम एग्जांपल 2 को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल 2 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है। सबसे पहले हम 2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप में 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 बराबर होगा
x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर के। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। ये स्टेप हमें इस फार्मूले के थ्रू हासिल होगा। इस स्टेप का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो हमें इस एग्जांपल का ये आंसर हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आप मजीद इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।